नमस्ते दोस्तों। कभी सोचा है कि इतिहास की किताबों में जो लिखा है शायद वो पूरी कहानी ना हो। आज हम कुछ ऐसे ही रहस्यों की बात करेंगे जो हमारे अतीत की समझ को पूरी तरह से हिलाकर रख देते हैं। मतलब जरा सोचिए, क्या हो अगर जो इतिहास हम स्कूलों में पढ़ते आए हैं वो बस आधा सच हो। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे पूर्वजों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी, ऐसा ज्ञान था जिसके बारे में आज हम सोच भी नहीं सकते। चलिए देखते हैं कुछ ऐसे ही सबूत जो इस तरफ इशारा करते हैं। जैसे कि एक हथौड़ा जो 40 करोड़ साल पुराना है। जी हाँ, उस जमाने का जब धरती पर इंसान तो छोड़िए, डायनासोर तक नहीं थे। तो सवाल ये है कि ये आया कहाँ से। या फिर एक 2100 साल पुराना कंप्यूटर। हाँ, बिल्कुल सही सुना, कंप्यूटर। और ये तो बस शुरुआत है। चलिए इन पहेलियों की दुनिया में थोड़ा और गहरा गोता लगाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन चीजों की, उन कलाकृतियों की जो अपने समय से मीलों आगे थीं। ऐसी चीजें जिन्हें देखकर यकीन करना मुश्किल है कि उन्हें उस जमाने में बनाया गया था। ये देखिए, इसे कहते हैं लंदन हैमर। 1936 में ये एक चट्टान के अंदर फंसा हुआ मिला। और उस चट्टान की उम्र करीब करीब 40 करोड़ साल। ये वो वक्त था जब इंसानों का तो नामो निशान नहीं था। अरे, डायनासोर भी नहीं आए थे तब तक। अब इस हथौड़े की खासियत देखिए। इसका जो लकड़ी का हैंडल है वो तो लाखों सालों में कोयला बन चुका है, लेकिन जो इसका मेटल वाला हिस्सा है वो 96% शुद्ध लोहे का है। पता है इसका क्या मतलब है? इतनी शुद्धता तो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी हासिल करना बहुत मुश्किल है। तो फिर सवाल वही है, इसे बनाया किसने? अब एक और ऐसी ही हैरान कर देने वाली चीज पर आते हैं। इसका नाम है एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन है जो 1901 में ग्रीस के पास समंदर में डूबे एक जहाज के मलबे से मिली थी। और इसकी उम्र है करीब 2100 साल। ये अपने समय से इतना ज्यादा एडवांस था कि इसे समझने में ही वैज्ञानिकों को कई दशक लग गए। सोचिए, इसमें 30 से ज्यादा कांसे के गियर थे, एक पूरा सिस्टम। और ये करता क्या था? ये ग्रहों की चाल और सूर्य चंद्र ग्रहण की एकदम सटीक भविष्यवाणी कर सकता था। इस एक अकेली खोज ने प्राचीन ग्रीस की टेक्नोलॉजी के बारे में हमारी सारी धारणाओं को ही बदल डाला। अच्छा, तो ये तो हुई चीजों की बातें। लेकिन इतिहास के रहस्य सिर्फ चीजों में नहीं है। कुछ रहस्य तो लिखे हुए हैं, ऐसी भाषाओं में, ऐसे कोड्स में जिन्हें आज तक कोई भी डिकोड नहीं कर पाया। पेश है वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट, 15वीं सदी की एक किताब जो एक ऐसी भाषा में लिखी है जिसे कोई नहीं जानता। और कमाल की बात यह है कि इसमें जिन पेड़ पौधों और तारों के चित्र हैं वो हमारी दुनिया में कहीं हैं ही नहीं। दुनिया के बड़े बड़े लिंग्विस्ट्स, टॉप के कोड ब्रेकर्स, यहाँ तक कि इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भी इस पर हाथ आजमाया, लेकिन सब फेल हो गए। आज भी ये किताब एक बंद रहस्य की तरह है। अब बात करते हैं एक और ऐसी ही लिपि की जो हमारे बहुत करीब की है, सिंधु घाटी सभ्यता। हम सब ने इसके बारे में पढ़ा है, इनकी शानदार सिटी प्लानिंग के बारे में जानते हैं, लेकिन इनकी भाषा? हमें हजारों मोहरें मिली हैं, बर्तन मिले हैं जिन पर इनकी लिपि खुदी हुई है, लेकिन आज तक कोई भी उसे पढ़ नहीं सका है। नतीजा, एक पूरी की पूरी महान सभ्यता, उसकी संस्कृति, उसका इतिहास, सब कुछ खामोश है। हम जानते ही नहीं कि वो क्या कहना चाहते थे। चलिए अब जरा और बड़े सवालों की तरफ बढ़ते हैं, ऐसे सवाल जो हमारे पूरे इतिहास की नींव पर ही शक पैदा कर देते हैं। ये है सुमेरियन किंग लिस्ट, मतलब सुमेरियन राजाओं की एक लिस्ट। और इसमें जो लिखा है ना, वो दिमाग घुमा देने वाला है। इसके मुताबिक कुछ राजाओं ने हजारों हजार साल तक राज किया। एक राजा का शासनकाल तो 28,800 साल लिखा है। 28,800 साल। तो अब सवाल उठता है कि ये है क्या? क्या ये वाकई में एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, या ये कोई सांकेतिक गिनती है, कोई कहानी है? और अगर सिर्फ एक पल के लिए मान ले कि ये सच है, तो फिर मानव इतिहास के बारे में जो हम जानते हैं उसका क्या होगा? गीज़ा का महान स्फिंक्स, इसे कौन नहीं जानता। लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि इसकी नीचे क्या है? मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे लेजर स्कैनिंग और रडार से पता चला है कि इस विशाल मूर्ति के अंदर और नीचे गुप्त कमरे और सुरंगें हो सकती हैं, हजारों सालों से बंद, अनछुए। और खोए हुए ज्ञान का एक और सबूत देखिए। ये 16वीं सदी का एक नक्शा है जिसे कहते हैं पीरी रीस मैप। और इसने अच्छे अच्छे नक्शा बनाने वालों और इतिहासकारों को चक्कर में डाल दिया है। क्यों? क्योंकि ये नक्शा अंटार्कटिका के कोस्ट लाइन को दिखाता है, वो भी बिना बर्फ के।
और ये बनाया गया था अंटार्कटिका की ऑफिशियल खोज से 300 साल पहले। खुद पीरी रीस ने लिखा था कि उसने इसे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पुराने नक्शों की मदद ली थी। तो सवाल ये है कि वो पुराने नक्शे वो किसके थे? तो ये सारे रहस्य हमें एक ही सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। क्या हम सच में अपने अतीत के बारे में कुछ जानते भी हैं? या फिर इतिहास एक गहरे समंदर जैसा है और हमने तो बस उसकी सतह को ही छुआ है? न जाने अतीत के और कितने राज समय की गहराइयों में दबे अपने खुलने का इंतजार कर रहे हैं।